बेसिकली पर्सनैलिटी क्या होता है, इन डिटेल वी विल स्टडी। इफेक्टिव इंटेलिजेंस क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, रीजनिंग एबिलिटी के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, डे टू डे लाइफ में क्या होता है, कहाँ पे एसेसर हमारी कौन सी OLQs को चेक कर रहा है, और क्या आप 1 घंटे आई कॉन्टेक्ट बना सकते हो एसेसर से या नहीं। देयर आर 4 फैक्टर्स इन OLQs। ठीक है, अभी समझ लो, लिखना जब होगा मैं आप सभी को बता दूंगा। फैक्टर 4 होते हैं OLQs में। फैक्टर 1 क्या होता है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। इसका जो टैगलाइन दिया हुआ है DIPR से, दैट इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। इसमें क्या करना होता है, आप लोगों को कुछ चीजें प्लान करनी होती हैं और उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करनी होती हैं। तो ये फैक्टर जो आता है आपके दिमाग से आता है। अगर आपका दिमाग स्ट्रांग है, दिमाग से तगड़े हो, तो यू आर फिट फॉर डिफेंस फोर्स। दिमाग बहुत स्ट्रांग चाहिए, मैच्योरिटी हाई चाहिए, थिंकिंग एबिलिटी अच्छी चाहिए। इसके अंदर 4 OLQs आते हैं, दिख रहे हैं सभी को? ठीक है, 4 OLQs आते हैं। पहला OLQ आता है इफेक्टिव इंटेलिजेंस, दूसरा आता है रीजनिंग एबिलिटी, तीसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, एंड चौथा आता है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। पावर ऑफ एक्सप्रेशन ऑल्सो स्टैंड्स फॉर POE, जो मैंने बताया था अभी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस। तो ये 4 OLQs याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आपको नहीं पता होगा याद कैसे करना है, बट ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। टिप्स पे अगर मैं कल आपसे पूछूं कि टेल मी द OLQ नंबर 3, यू शुड बी सेइंग दैट विच वन, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। फाइन। इसको याद करने का सबसे शॉर्टकट तरीका जो मैंने एक एब्रीविएशन यूज किया है, दैट इज रोप, रस्सी, ROPE। आपकी PGT में, HGT में, FGT में रस्सी ही यूज होगी, GTO में, राइट। जब रस्सी यूज होगी तो रस्सी का हमारा SSB में यूज है, तो रस्सी से हम याद कर सकते हैं। हियर R स्टैंड्स फॉर रीजनिंग एबिलिटी, O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, P स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ एक्सप्रेशन, एंड E स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव इंटेलिजेंस। ठीक है, याद हो जाएगा। सीक्वेंस में याद होना चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस में। ठीक है, अब इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे कि पहला OLQ क्या कहता है, किस तरीके से हमारी बॉडी में होना चाहिए, अगर है तो कैसे दिखाना चाहिए। ठीक है, नाउ कमिंग टू फैक्टर 2। फैक्टर 2 इज सोशल एडजस्टमेंट। सोशल एडजस्टमेंट क्या होता है, कोई बताएगा? एनी वन ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू बताओ, व्हाट इज सोशल एडजस्टमेंट? द फर्स्ट पॉइंट इज करेक्ट। किसी भी एनवायरमेंट में, देयर वाज वन कैंडिडेट यस्टरडे, ही वाज टेलिंग मी कि मतलब हॉस्टल थोड़ा इस तरीके से। आई वुड जस्ट टेल यू कि ये अगर आपके अंदर हैं तीनों OLQs, अगर आप किसी भी एनवायरमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। एक फौजी की पहचान क्या होती है, अगर आपको रेगिस्तान में डाल दिया गया, आप रेगिस्तान में सर्वाइव कर सको। आपको जंगल वॉरफेयर में, जंगल में डाल दिया गया, वहां आप सर्वाइव कर सको। आपको लग्जरी अपार्टमेंट्स में डाल दिया गया, वहां सर्वाइव कर सको। आपको टूटी चारपाई, फटी रजाई, कहीं पे भी कुछ भी आपको रिसोर्सेज मिले, आप वहां नो नहीं कहो। कीचड़ में डाला गया, किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी एनवायरमेंट में आपको ढाला जाए, यू आर रेडी फॉर दैट, नेवर से नो। ठीक है, अगर आपके अंदर ये है अडियर करने के लिए कि नहीं, खाना थोड़ा ये था, रहना थोड़ा ये था, स्टाइलिश चाहिए, तो यू गो फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है, डिफेंस फोर्सेज आपके लिए नहीं बना है। ऐसा नहीं है कि आपको लग्जरी नहीं मिलेगा, लेकिन लग्जरी के साथ साथ आपको कहीं वॉर पे जाना है, कहीं ऑपरेशंस पे जाना है, तो हर चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी किसी भी लेवल पे। फाइन। अब ये कहां से जुड़ी होती है, ये दूसरा फैक्टर, ये आपके दिल से जुड़ा होता है। अगर आपका दिल अच्छा है, आप इंसान अच्छे हो, लोगों की मदद करना जानते हो, एक दूसरे की हेल्प आउट करते हो। ठीक है, ऐसा नहीं अरे इसने मुझसे 5,000 रुपये ले लिए तो आई विल जस्ट टेक कि इसने, अब मैं इससे भी 5,000 रुपये लूंगा, मदद इससे कभी लूंगा। नो, हमेशा ये सोचना है कि आई एम देयर टू हेल्प यू। हमेशा दूसरों की मदद करना सीखो, उससे रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं करो कि ये भी मेरी मदद करेगा या करेगी। ठीक है, अगर आप इस लेवल पे चलोगे तो लाइफ में कभी भी मात नहीं खाओगे, मार नहीं खाओगे। सपोज चेस नंबर 10 ने चेस नंबर 2 से बोला कि ठीक है कि आज मेरे नोट्स में प्रिपेयर हेल्प कर दो, मैं नोट्स बना दो। तो चेस नंबर 10 ने बोला ठीक है, आई विल हेल्प यू आउट। लेकिन चेस नंबर 10 कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि मेरी भी कोई इन रिटर्न ये मेरे नोट्स बना दे बाद में, तो मैं तभी इसके नोट्स बनाऊंगा। ये दिमाग में कभी भी लेके नहीं चलना, लाइफ लॉन्ग, नॉट अबाउट SSB ओनली। ये अगर लाइफ में अब अडियर करोगे, ठीक है आई विल हेल्प हिम आउट और हेल्प हर आउट, तो इसके रिटर्न में मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। दूसरा, दिल से क्या जुड़ा होता है, अगर आप नेचर के प्रति अच्छे हो, जानवरों को फीड कर रहे हो, जो स्पीचलेस एनिमल्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको खाना खिला रहे हो। आपको पता है फूड बाय फूड चेन सबने पढ़ा है, कैसे वो उसको चेन मेंटेन होती है। अगर आप खाना नहीं दोगे जानवरों को तो जानवर सर्वाइव नहीं करेंगे, वो मर जाएंगे फूड चेन से, एक ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। आप कैसे सर्वाइव करोगे? जब वो ब्रैकेट ही खत्म हो गया बीच में से, तो आप भी एक टाइम पे आप भी एक्सटिंक्ट हो जाओगे।
आपका भी विनाश हो जाएगा, आप भी खत्म हो जाओगे। इसीलिए सभी का सर्वाइवल इस एटमॉस्फेयर में, इस एनवायरनमेंट में, इस नेचर में ज़रूरी है। पेड़ पौधे सबसे प्राइमरी चीज़ों पे आते हैं, तो सबको वाटर करो प्लांट्स को। आपने देखा है फौज में सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे दिखते हैं, ग्रीनरी दिखती है, देखा है कभी एसएसबी में कहीं गए हो? तो प्राइमरी चीज़ वही होती है, प्रोड्यूसर्स वही हैं, राइट। तो प्रोड्यूसर्स को हम अच्छे से उनको सेफगार्ड करेंगे, चीज़ों को अच्छे से रखेंगे, तो वो हमारी हेल्प आउट करेंगे। फूड कहाँ से आता है? ट्रीज से ही आता है, ठीक है। सारी मेडिसिन आती हैं ट्रीज से आती हैं। पेपर कहाँ से आता है? ट्रीज से आता है। तो जितना भी हो सके स्ट्रीट डॉग्स को फीड करो, उनको खाना खिलाओ, जानवरों को खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, मदद करो लोगों की। अगर ये आपके अंदर फैक्टर है तो नॉट ओनली एसएसबी, आप लाइफ में कहीं भी जिंदगी में कहीं भी चले जाओ, कन्याकुमारी, मिजोरम, मेघालय, तेलंगाना, तमिलनाडु, कहीं भी चले जाओ, इंडिया में तो कहीं वर्ल्ड में भी, कोई भी आपको मात नहीं दे सकता उस लेवल पे। आप एक सॉफ्ट पर्सन बोले जाओगे, आप एक हम्बल पर्सन माने जाओगे, एक ह्यूमैनिटी आपके अंदर रिफ्लेक्ट होगी। ये फैक्टर दिल से जुड़ा होता है। अगर ये आपके अंदर अच्छा है तो आप फौज के लिए, डिफेंस फोर्सेस के लिए, ऑफिसर लेवल के लिए परफेक्टली फाइन हो, एक्सेप्टेड हो। इसमें 3 OLQs आती हैं। सोशल एडेप्टिबिलिटी, जैसे मैम ने बताया, कोऑपरेशन, एक दूसरे की हेल्प की, उसके साथ कोऑपरेट किया, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, चेस्ट नंबर नहीं है, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मुझे चेस्ट नंबर लेके आना था, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे चीज़ों को मैनेज रखना है। When I used to go for my SSB, you won't believe, जब मुझे चेस्ट नंबर मिला था, ये मेरे इनबिल्ट थी, मैंने किसी से सीखा नहीं, किसी से पूछा नहीं, किसी से पता किया नहीं। When I was going for my conference, 5th day, रिकमेंडेशन ऐसे नहीं पाया जाता, हर चीज़ को तराशना, सोचना पड़ता है, अपने दिमाग को जितना दौड़ाओगे, बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीज़ों पे, लॉजिक पे जाओगे। 4th डे में मैंने रात को अपना चेस्ट नंबर बैठ के 11:30 बजे चेस्ट नंबर धुला था, क्योंकि चेस्ट नंबर वहाँ गंदे मिलते हैं, बिल्कुल फ्रेश न्यू साफ होके नहीं मिलते ना। किसी ने कुछ पेन से लिख रखा है, किसी ने कुछ गंदा हो रखा है, ये हो रखा है। रात को 11:30 बजे मैंने अपना चेस्ट नंबर धुला, उसको निचोड़ा, फैन के नीचे सुखाया, और बिल्कुल ब्रश से साफ करके कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल फ्रेश था, सबसे अलग मेरा चेस्ट नंबर दिख रहा था। वो दिखता है ऐसे सर्स को, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बंदे के अंदर वो चीज़ है कि और नहीं देख पाते। वो चीज़ आपको लेके आनी है, चीज़ों को साफ रखना, नीट एंड क्लीन आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास में आपको कैसे बैठना। आप चाहो तो गंदा कर सकते हो, आप चाहो तो साफ भी रख सकते हो, लेकिन साफ रखने वाले की ज़्यादा वैल्यू होगी एज कम्पेयर टू गंदे रखने वाले की, राइट। गॉट इट। नाले में अगर सुअर घूम रहा है, सुअर को ज़्यादा इज्जत दोगे, या फिर बाहर जो जानवर घूम रहा है साफ वाला, उसको ज़्यादा अडियर करोगे? आप सभी जानते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी। इसको याद करने का सबसे बेसिक फंडामेंटल है SSC। 90% ऑफ यू आर गोइंग फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन, वहां से याद रख सकते हो दैट आई एम गोइंग फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। सिर्फ एक बच्चा है, सॉरी एनडीए वाले बच्चे हैं, दोज आर गोइंग फॉर परमानेंट कमीशन। अगर एनडीए के बाद आप जाते हो सीडीएस के लिए, ओटीए में, और एफकेट के लिए, आईनेट के लिए, टेक एंट्रीज के लिए, तो यू विल बी गोइंग फॉर एसएससी, शॉर्ट सर्विस कमीशन। इससे याद रखने का बेसिक तरीका इसका यह है, एसएससी। नाउ कमिंग टू फैक्टर 3, दैट इज सोशल इफेक्टिवनेस, ठीक है। सोशल इफेक्टिवनेस ये कैसे आती है? ये क्या होता है सोशल इफेक्टिवनेस? बताओ, आप सोसाइटी में कितना एक्टिव हो, इफेक्टिवनेस, आपके अंदर एफिशिएंसी कितनी है, आप कितना इफेक्टिवली चीजों को काम करते हो, चीजों को एनालाइज करते हो, आप कितना स्टैंड लेते हो। एक फौजी हमेशा, आपने देखा होगा, न्यूज़ पढ़ते होगे, न्यूज़ देखते होगे, रील्स देखते होगे, कि एक फौजी छुट्टी घर जा रहा था, उसने एन रूट देखा कि कुछ मिसहैप हो गया, कुछ ट्रेजेडी हो गई, कोई बच्चा कुएं में गिर गया, तो सबसे पहले फौजी कूद के जाता है, सिविलियंस नहीं जाएंगे। सिविल कहीं एक्सीडेंट हो गया, लड़ाई हो गई, सिविलियन सबसे बैक फुट पे खड़े होते हैं, लेकिन फौजी सबसे पहले कूद के उनकी चीज़ों को सॉर्ट आउट कराएगा। अगर कोई डूब गया, तैर के उसको बचाएगा। हर जगह फौजी ही दिखेगा। क्यों दिखता है? ए सोल्जर इज नेवर ऑन ऑफ ड्यूटी, राइट, सुना है ना, ए सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी। तो वही चीज़ है, आपके अंदर कितना दम लगा सकते हो अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए, लोगों की ज़िंदगी संवारने के लिए, अपना फेम नेम पाने के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसमें 5 OLQs आती हैं। पहला OLQ आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब आप कितना इनिशिएटिव लेते हो चीज़ों के लिए। अगर मैं बोलता हूँ, किसी से पूछता हूँ कि अच्छा टेल मी कि इनिशिएटिव क्या होता है, तो सबका हाथ ऐसे खड़ा होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। जैसे मैं अब जीटीओ में आपसे पूछूंगा कि ओके, कौन इस ऑब्स्टेकल को या कौन इस ट्रैक को दोबारा से रिपीट कर सकता है, तो सबका हाथ ऐसे खड़ा होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव। मतलब आप हमेशा, हर दम, हर वक्त, हर तरीके से तैयार हो हर चीज़ के लिए। मतलब आप डरते नहीं हो, किसी से पीछे नहीं हटते, कांपते नहीं हो, किसी से घबराते नहीं हो। दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव। आगे बढ़ के हिस्सा लेना, बढ़ चढ़ के हर चीज़ में। मैं बोलता हूँ अगर अच्छा अपना इंट्रोडक्शन दो, तो आप सबसे पहले हाथ मैं दूंगा सर, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव। नाउ नेक्स्ट वन इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप जानते हो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस ये है कि आत्मविश्वास, आपके अंदर कितना आत्मविश्वास है।
क्या आप सोचते हो मैं ऑफिसर बनने लायक हूं या नहीं? जैसे सर ने कल बताया था, नवीन सर ने, हाँ मैं सोचता हूँ, सोचती हूँ आज से ही, अभी से कि मैं ऑफिसर हूँ, तो आई विल बिहेव लाइक दैट, आई विल वर्क लाइक दैट एंड आई विल डू लाइक दैट ईच एंड एवरीथिंग। आई विल स्लीप लाइक दैट, आई विल ईट लाइक दैट। ईटिंग एटिकेट्स होते हैं ऑफिसर के, स्लीपिंग एटिकेट्स होते हैं, वॉकिंग एटिकेट्स होते हैं, सिटिंग एटिकेट्स होते हैं। तो एक ऑफिसर के हर चीज में अलग एटिकेट्स होते हैं एज कम्पेयर टू सिविलियंस। रिमेंबर दिस, ठीक है? आप देख लेना यूपीएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स में भी आपको वो चीज़ें दिखेंगी जो आईएएस, आईपीएस और आईआरएस के लिए जाते हैं, राइट? और वो यूपीएससी से जाते हो आप। एनडीए भी यूपीएससी से है ना, सीडीएस भी यूपीएससी से है, फाइन। नाउ नेक्स्ट वन इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। अब ये कैसे आता है, ये क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप? लीडरशिप क्वालिटी, करेक्ट। किसी को मोटिवेट करना, किसी को समझाना। सपोज Satish sir called one of a candidate of AMC came to him and asked him that आप SSB की प्रिपरेशन कहाँ से कर रहे हो? इन्होंने बोला कि मैं वहाँ से कर रहा हूँ, अगर मैं वहाँ से कर रहा हूँ तो समझ सकते हो मैं कितना फिल्टर आउट करता हूँ। उस कैंडिडेट ने बिना कुछ सोचे समझे, ही केम टू अस एंड ही इज कमिंग ऑन 16। मतलब सतीश सर के अंदर ये OLQ है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इनकी बातों को लोग एक्सेप्ट करते हैं, अडियर करते हैं, इनके कहने पे लोग चलते हैं। गांधी जी के पीछे लोग, हजारों लोग चलते थे, याद है? हाँ, तो वो चीज एक एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। आप एक लीडर हो, आपके पीछे लाखों की संख्या खड़ी है, अंकित सर है, अंकित सर के पीछे हजारों करोड़ों लोग खड़े हुए हैं, तो दैट इज कॉल्ड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, आपकी बात लोग मानते हैं, सुनते हैं, दैट इज कॉल्ड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। द नेक्स्ट वन इज लाइवलीनेस। कोई बताएगा व्हाट इज लाइवलीनेस? नो। नेक्स्ट, एनर्जी, करेक्ट। नेक्स्ट, बीइंग एक्टिव, ओके। एनीवन एल्स? हाँ, बीइंग अटेंटिव, ओके, फाइन, गॉट इट। इधर से क्यों नहीं आ रहा एक भी आंसर? जिंदा दिली, करेक्ट, जिंदा दिली। क्या आप एक दुश्मन को देख के कांप तो नहीं गए, डर तो नहीं गए? ठीक है, दैट इज करेज। मैं बताऊंगा, वो करेज में भी मैच करता है। बट लाइवलीनेस ये है कि सपोज आप एक कैप्टन मेजर हो, आपके पीछे आपकी यूनिट है, राइट? आप यूनिट को लेके जा रहे हो, आप पाकिस्तान हो, अक्साई चीन हो, चाइना पे, बांग्लादेश, कहीं पे भी आपको कोई ऑपरेशन मिला हुआ है एंड आपके सोल्जर्स थक चुके हैं। आप हो 4, वो हैं 400, गॉट इट? वो हैं 400। अभी आपने देखा था अक्साई चीन के साइड पे, बॉर्डर पे जो चीनी खदेड़े थे 350, गॉट दैट न्यूज? और वहां पे हमारे इंडियन सोल्जर्स कितने थे? 30, ओनली 30, 30, एंड देवर 300। सिख लाइट इन्फेंट्री थी वहां पे और जाट रेजिमेंट थी, दो ही थी, सिख लाइट इन्फेंट्री और जाट रेजिमेंट। उन्होंने 30 लोगों ने 300 खदेड़ दिए, गिरा दिए पीछे बॉर्डर पार। सोचो, दैट इज कॉल्ड, वहां पे जो भी JCOs रहे होंगे, जो भी COs रहे होंगे, लाइवलीनेस। करेज के साथ साथ लाइवलीनेस कैसे? अगर आप मेजर हो, आपके अंदर एक यूनिट है और आपके सोल्जर्स 40 हैं, वो 400 हैं, आपके 40 सोल्जर बोल चुके हैं सर अब नहीं है बस की, ये 400 मार देंगे, हम मर जाएंगे, अब बस की नहीं है, हथियार डालते हैं, घर चलते हैं। आप यही सोचोगे? सभी के जो JCOs NCOs आपके ट्रूप्स होंगे, हमारा ही परिवार है सर, बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, गोली नहीं खा सकते सर, उनकी क्वांटिटी देखो, हमारी देखो, नहीं बस की नहीं है। आप एक ऑफिसर हो मेजर, लाइवलीनेस क्या दिखाओगे? अरे फाड़ देंगे, मार देंगे, पीछे नहीं हटेंगे, 400 सही, 4000 सही, ठीक है, 1.25 के बराबर एक शिख, सुना है? वही चीज, जिंदा दिली दिखानी है, पीछे नहीं हटना। एक के बुलेट लग गई, एक सोल्जर घायल हो गया, फिर भी आप उसको कहानी स्टोरी सुना के मोटिवेशन देगा, एक हाथ जिंदा है, अभी गाड़ देंगे जमीन में, कुछ भी सही, अगर दोनों हाथ गायब तो गर्दन से मार देंगे। तो वो जिंदा दिली अगर आपके अंदर है तो आप अपनी बटालियन को, आप अपनी ब्रिगेड को, आप अपने यूनिट को, आप अपने प्लेटून को किसी भी दम पे नीचे झुकने नहीं दोगे, गिरने नहीं दोगे। दैट इज कॉल्ड लाइवलीनेस, ठीक है? यहाँ लाइवलीनेस नहीं दिखानी है कि कुत्तों को मार देंगे, जानवरों को मार देंगे, ये लाइवलीनेस नहीं होती। लाइवलीनेस ये होती है कि आपके सामने आपसे बड़ा आदमी खड़ा है, तब भी आप उससे डरते नहीं, झिझकते नहीं। अगर मैं आज एक सामने खड़ा हूं, मेरे सामने पाकिस्तानी खड़े हैं 50, तो आप डरोगे नहीं, हट बे, मार दूंगा तेरे को, अभी गाड़ दूंगा जमीन में। दैट इज कॉल्ड, गोरखा से सब डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्होंने वो बनाया हुआ है शुरू से, ठीक है? वो याद रखना, वो आपको बनाना है, चाहे वो आप किसी में भी जाओ।
सिख में जाओ, गोरखा में जाओ, कुमाऊं में जाओ, जाट में जाओ, कहीं भी जाओ, दैट डजंट मैटर। मैटर क्या करता है, आप जहां खड़े हो वहां आपकी वैल्यू है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए जो एब्रीविएशन मैंने यूज किया है दैट इज इस साल, ISSAL। इस साल मुझे SSB क्रैक करना है, ये मेरा डेड एंड है। इसके बाद या तो मैं या SSB। इस साल मुझे हर हाल में 2025 में SSB निकालना है, रिकमेंडेशन पाना है। अगर मुझे इस साल रिकमेंडेशन नहीं मिला तो मैं इंसान नहीं, जानवर के माफिक हूं। अब मैं बताऊंगा जानवर और इंसान में क्या डिफरेंस होता है, आप सभी से पूछूंगा, आप सभी से को पता होना चाहिए। दूसरा, लस्सी। बहुत से लोगों को लस्सी पसंद होती है पीनी, कि आई वॉन्ट टू हैव लस्सी, तो आप लस्सी से भी इसको याद कर सकते हो, LASSI, लस्सी। ये याद रखने का तरीका है, आप भूल जाओगे, इसलिए मैंने एब्रिविएशंस बनाए हैं। इस साल मैं अपना SSB क्रैक करने वाली हूँ, करने वाला हूँ, इस साल से इसको याद लिख लो। ये कहाँ कब लिखोगे, कल। नाउ कमिंग टू फैक्टर 4, द फैक्टर 4 इज डायनामिक। डायनामिक क्या है, इसमें 3 वैल्यूज आती हैं, डिटर्मिनेशन, करेज, स्टैमिना। ठीक है, अब ये क्या है डिटर्मिनेशन, करेज, स्टैमिना, कि भाई मैंने ठान लिया मुझे ऑफिसर बनना है, ये मेरा बस खून में रख गया कि मुझे ऑफिसर बन के रहना, कुछ भी हो जाए, मुझे पूरी रात को दिन में कन्वर्ट करना पड़े और दिन को दिन में कन्वर्ट करके 24 घंटे मेरे लिए दिन है, मुझे रात दिन पढ़ना है, नींद खत्म कर दूंगा, बिल्कुल खत्म कर दूंगी। जब तक मेरे पास ग्रेड ए गैजेटेड ऑफिसर की जॉब नहीं होगी, 2 सितारे कंधे पे नहीं होंगे, मैं इससे पीछे और पहले रुकने वाली नहीं हूं। ठीक है, ये डिटर्मिनेशन है कि ठान लिया कि आज मुझे ये टास्क मिला है, मुझे कंप्लीट करना है, चाहे मुझे 10 बार रिवाइज करना पड़े, चाहे 10 बार स्ट्रगल करके 10 बार क्वेरीज पूछनी पड़े। ठीक है, नाउ करेज। करेज मैंने अभी आपको बताया। क्या आप डर जाते हो किसी से, वो वर्ड्स भी मैं लिखवाऊंगा करेज में कौन कौन से आते हैं। क्या आप सांप को देख के डर गए, क्या आप राइफल को देख के डर गए, कोई नाइफ को देख के डर गए, गोरखा वालों का नाइफ देख के डर गए, क्या आप जंगल देख के डर गए, नाइट, वाटर, लेक, इन चीज़ों को, सुनामी, इन सब चीज़ों को क्या डर जाते हो आप, तो वो करेज है, उन सब चीज़ों से डरना नहीं है। ठीक है, डरना किसी से नहीं है, कुछ भी हो सामने। ठीक है, अड़ जाएंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे मर जाएंगे, राइट। अब ऐसा भी नहीं है बेवकूफ़ी करके 10 शेर खड़े हैं आपस में और 10 को मार दूंगा, वो भी नहीं। वो वहाँ पे फिर कौन सा लॉजिक लगेगा, ये लगेगा इफेक्टिव इंटेलिजेंस, दिमाग भी है या भी बॉडम बुद्धि हो। ठीक है, वो दिमाग भी जरूरी है, साथ में ब्रेन को यूज करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी लगेगा साथ में, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, 10 शेर खड़े हैं तो मुझे कैसे टैक्टफुली इनको हैंडल करना है, कैसे इनसे जीतना है या बचना है। एक तो होता है वार करना, एक होता है बचना। ठीक है, बैक फुट पे आके मैं कैसे उनको दोबारा से फायर आउट करूं। ठीक है, नाउ द लास्ट वन इज स्टेमिना। स्टेमिना सर आपका शुरू से सुबह से कराई रहे हैं, दैट इज स्टेमिना। 5:30 बजे उठ के क्या मैं 2 किलोमीटर दौड़ पाती हूँ, क्या मैं 2 किलोमीटर दौड़ पाता हूँ। बॉयज के लिए 3 किलोमीटर मिनिमम है, गर्ल्स के लिए 2 किलोमीटर मिनिमम है डेली दौड़ना, अगर आपको अपना स्टेमिना बिल्डअप करना है, फिजिकल स्टेमिना। जरूरी नहीं है फास्ट दौड़ना, स्लो जॉग कर सकते हो 2 किलोमीटर, उससे आपका स्टेमिना बिल्डअप होगा, इंक्रीज होगा। बॉयज के लिए मिनिमम 3 है, 5 दौड़ो, 7 दौड़ो, 10 दौड़ो, दैट कंप्लीट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी एंड योर डाइट, कितना रेस्ट ले रहे हो। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा बॉयज़ के लिए 5 किलोमीटर, वो आपको लाइफ लॉन्ग आगे दिख जाएगा कितना उसका बेनिफिट मिलता है। स्टेमिना में भी 2 सब पॉइंट्स आते हैं, एक फिजिकल स्टेमिना, एक मेंटल स्टेमिना। SSB में आपको दोनों तरीके से असेस किया जाता है स्टेमिना के बेसिस पे। फिजिकल स्टेमिना आपका GTO टास्क में देखा जाता है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में, वहां आपको दौड़ा के चेक किया जाता है। अब आता है मेंटल स्टेमिना। दिमाग का स्टेमिना कैसे चेक होता है, जब आपका साइक टेस्ट होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में आपको 60 SRT करनी है, 15 मिनट में 60 वेट करने हैं, ठीक है, 4 मिनट में एक स्टोरी लिखनी है, दैट इज मेंटल स्टेमिना चेक हो रहा है कि क्या आप 4 मिनट में पूरी कहानी लिख पाते हो या नहीं। ठीक है, प्रॉपर मेंटल का स्टेमिना में वो प्रेशर डाल दिया गया है, प्रेशर कुकर बना दिए गए हो आप, इतना प्रेशर डाल दिया जाता है, इतना प्रेशर डाल दिया जाता है, अब आपके अंदर से एक्चुअल में जो हकीकत है, चीज़ें आपके अंदर छुपाए बैठे हो, जो आप फैसिनेटिंग चीज़ें दिखा रहे हो, बनावटी चीज़ें दिखा रहे हो, वो सब निकल के आ जाती हैं असेसर के सामने। इंटरव्यू में वो कैसे असेस होती है, इंटरव्यूअर आपको लगातार CIQs फेंकता है, एक साथ AK-47 की पूरी मैगजीन खाली कर देगा, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। जैसे कल मैं इंट्रोडक्शन में मैंने आपको 5-7 क्वेश्चन की सीरीज दी और आपको वो सीक्वेंस में ही बोलना था। इस टाइप से वो 12 से 14 क्वेश्चन की सीरीज एक साथ आपकी तरफ फेंकता है, आपको पकड़नी है सीरीज और उस सीरीज में ही आपको आंसर देना है। तो वो मेंटल प्रेशर दे दिया, क्या आप उसको एडहियर कर पाते हो क्वेश्चन सीरीज को, क्या उसको उसी वे में आंसर कर पाते हो या नहीं। ठीक है,
और क्या आप 1 घंटे आई कांटेक्ट बना सकते हो ऐसे सर से या नहीं, वो यहाँ हम सारी चीजें सीखेंगे, आपको सभी पता चलेगा। इसको याद करने के मैंने 3 एब्रीविएशन यूज किए हैं, एक है DSC, एक है CSD, एक है CDS। आपको जो भी सूटेबल लगे तीनों की मैं फुल फॉर्म बता देता हूं। DSC आप सभी को पता है, जब आर्मी के जो पर्सनल होते हैं वो रिटायरमेंट आते हैं उसके बाद वो DSC में भी जा सकते हैं, सेकंड जॉब के लिए, वो भी डिफेंस की होती है, उसमें भी पेंशन मिलती है। दूसरी होती है CSD, सभी को पता है जब फौजी बन जाओगे आपको एक कार्ड मिलेगा, CSD कार्ड, कैंटीन कार्ड। उस कैंटीन कार्ड से आपको पता है ग्रोसरी शॉप कर सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो, लिवरेज मिलेगी आपको, ऑफिसर लेवल पे जाओगे तो अपने आप ही रास्ता खाली हो जाता है कैंटीन का भी, ठीक है। साहब आए, बड़े साहब आए, आपका बिल पहले करो, ऑफिसर की बिलिंग लाइन अलग होती है, ठीक है, GCUs की अलग होती है, NCUs की अलग होती है, राइट सर, ऐसे होता है। कैंटीन में भी आपको पूरी फैसिलिटीज अलग से मिलती हैं। आपको कैंटीन में अगर आप लिक्कर लेने जाते हो तो लिक्कर के ऑफिसर्स की लिक्कर शॉप अलग होती है, ठीक है, अलग आपको प्राइम चीजें मिलती है, बिल्कुल लग्जरी चीजें, तो यहां से भी कनेक्ट कर सकते हो खुद को। एक होता है CDS, हमारे अभी करंट CDS कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिस्टर अनिल चौहान। अनिल चौहान फूफा लगते हैं, मामा लगते हैं, एक्चुअल में उनकी रैंक है लेफ्टिनेंट जनरल, लेकिन वो इस पद पे आ गए तो वी आर कॉलिंग हिम जनरल, ठीक है, जनरल अनिल चौहान। मामा के ताऊ के बेटे नहीं है वो, तो यू हैव टू गिव प्रॉपर रेस्पेक्ट बाय यूजिंग देयर डिजिग्नेशन, ठीक है। आपके फादर अगर आर्मी में सर्व कर रहे हैं तो डोंट टेक योर फादर नेम डायरेक्टली रमेश सिंह, नो नेवर, ठीक है, हवलदार रमेश सिंह। एक रेस्पेक्ट होती है एक फौजी की अलग से, CISF में है, ITBP में, यूज देयर डिजिग्नेशन बिफोर देयर नेम। अगर नहीं कोई डिजिग्नेशन है, कहीं सर्व नहीं कर रहे, यूज श्री। अगर वो आपके 45 से 50 के अबव हैं तो यूज श्री, अगर उससे बिलो हैं आपके फादर तो यूज मिस्टर। मिस्टर 50 से नीचे यंग एज में आता है, 50 से ऊपर श्री एक ओल्ड एज में चला जाता है। ये सब साइकोलॉजी का गेम है। पता है किसी को? ये पता था अभी तक? पता था 50 से पहले मिस्टर यूज करना है या श्री यूज करना है बाद में? नहीं पता था ना, बस तो ये याद रखना, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स आपके कवर अप हो गए, इनको अभी हम ये आपको पहले याद करने हैं, डिटेल में आप सभी को पूरे पढ़ाऊंगा कि इफेक्टिव इंटेलिजेंस कहाँ यूज होगी, रीजनिंग कैसे यूज होगी, ठीक है। अभी हम एक पर्सनैलिटी, इससे बाद में आपकी पर्सनैलिटी आती है। पर्सनैलिटी पढ़ो। बेसिकली पर्सनैलिटी क्या होता है? पर्सनैलिटी जैसे पर्सनैलिटी वो होता है कि जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, आप बैठते कैसे हो, आप खाते कैसे हो, आप वॉक कैसे करते हो, आप किसी से बात कैसे करते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कैसी हैं, वर्बल कैसी हैं, नॉन वर्बल कैसी हैं, सॉफ्ट टोन है, सॉफ्ट स्किल्स हैं या हार्ड स्किल्स हैं। व्हाट इज सॉफ्ट स्किल्स, व्हाट इज हार्ड स्किल्स? सॉफ्ट स्किल्स वो होती हैं कि हम किसी से बात कैसे कर रहे हैं, वी आर सॉफ्ट स्पोकन और नॉट, हाउ एटिकेट्स, विच एटिकेट्स वी आर हैविंग व्हाइल वी आर कम्युनिकेटिंग विद अदर पर्सन। बात करने का हमारा लहजा क्या, तरीका क्या है, हमारे एब्रीविएशंस क्या यूज़ कर रहे हैं, हमारी पंचुएशंस क्या हैं, हमारा टोन क्या है, हमारा मॉड्यूलेशन क्या है, दैट इज सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स क्या है? हमारे मूवमेंट्स क्या हैं, बॉडी मूवमेंट्स, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हार्ड स्किल्स, हम किसी को एक तरीका होता है हाँ, एक होता है हाँ, समझ लो डिफरेंस, दैट इज आपका हार्ड स्किल्स। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ लॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स में, ठीक है। आपके आई मूवमेंट, आपके आई जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, आपका सिटिंग एटिकेट्स, ईटिंग एटिकेट्स, स्लीप एटिकेट्स, वॉकिंग एटिकेट्स, टॉकिंग एटिकेट्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। आप कपड़े कैसे पहनते हो, ठीक है, आप कपड़े भी डजेंट मैटर कि आपने ब्रांडेड पहने या नहीं, इट डजेंट मैटर एट ऑल, ठीक है। आपने देखा होगा सत्य नडेला, आपका टिम कुक, जॉफ बेजोस, ठीक है, जितने भी बड़े 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 महारथी हैं, बिलियनियर्स हैं, ट्रिलियनियर्स हैं, उनके कपड़े देखना एक ही टी शर्ट्स यूज करते हैं बार बार, ठीक है। फेसबुक का फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। प्लेन टी शर्ट, सिंगल कलर टी शर्ट्स, उसने एक टी शर्ट के 5-5 पेयर ले रखे हैं, उसके पास इतना टाइम नहीं है कलर चेंज करने का हमारी तरह, तो ही इज वेरी बिजी पर्सन। डजेंट मैटर कि आपकी क्वालिटी क्या है, ब्रांड क्या है, इट डजेंट मैटर, आप पहनते कैसे हो, कैरी कैसे करते हो, दैट मैटर्स। अगर आपका बॉडी साइज है एक्सेल, राइट, करेक्ट, अगर आप उसमें स्मॉल फंसा लो, जबरदस्ती कर लिया कैसे भी कोशिश करके, या डबल एक्सेल पहन लिया, कैसे लगेगा? वो नहीं अच्छा लगेगा, वो मैटर करता है। क्या आपका टी शर्ट का कॉलर आपने कैसे पहना है, बटन कैसे लगाए, दैट इज फिजिकल अपीयरेंस, वो भी बहुत मैटर करता है एक ऑफिसर के लिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। आप चलते कैसे हो, समझ में आया? कुछ पूछना है इसमें, कुछ डाउट्स? मैं ओएल की इसको डिटेल में पूरा पढ़ाऊंगा, इट विल टेक अराउंड 2 आवर्स, ठीक है। इससे पहले अभी हम एक टेस्ट कर लेते हैं, दैट इज OIR टेस्ट।
देखते हैं आपके अंदर कितना दम है, कौन सी OLQs आप निकाल के देते हो आज हम। एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज?